दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र और आपका दोस्त आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जिन्हें हम लोग को जानना चाहिए, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे टीचर हो, चाहे किसी विभाग में आप जॉब कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो मैंने सारी लिख रखी हैं। नॉर्मल हम लोग के बच्चे ही पूछ लेते हैं कि बेटा पापा ये क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए, तो इसलिए सोचा कि एक फुल फॉर्म वाला बना देता हूँ। बहुत ढेर सारे थे लेकिन मैंने उसमें से कुछ छांटे हैं जो प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं, उससे संबंधित चीज़ें हैं जो मैं इसको बात करता हूँ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। AM PM से स्टार्ट करते हैं। AM PM में एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, लैंग्वेज के हिसाब से इसका कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि मैंने जब नेट पे सर्च किया तो कहीं एंटी मेरिडियम बताया, कहीं एनो मेरिडियन बताया, तो ये चीज़ चेंज हो सकती है, तो इस पर आप डाउट नहीं करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं। चलिए AM PM PAN NRI AMI SDM ICU ATM NGO NCERT IIM BDS IS GSM GST GPRS TGT MBBS AIMS UGC BEd MD and PhD। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है और पूछी जाती हैं। अगर आपको नहीं याद है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं, पहला जो मैंने लिख रखा है AM और PM। तो मैं बता चुका हूँ कि लैंग्वेज के हिसाब से इसमें कुछ चेंज होगा, तो आप ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा। जिससे मैंने पढ़ा इसमें एक है एनी मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन, ठीक है। और PM का है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरी। अगर स्पेलिंग गलत हो तो इतना माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं स्पेलिंग तो वैसे गलत होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। अगर हो जाए तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो ये दो हो गई AM PM का, इसका मैं बता ही चुका हूँ। देखिए ये सेम यहाँ पे मेरिडियम हो जाए तो डाउट मत करिएगा क्योंकि नेट पे दोनों चीज़ें हैं। लैंग्वेज के हिसाब से मुझे लगता है एनसेट का भी है, फ्रेंच या फिर कोई इंग्लिश होती है या फिर अमेरिकन का, उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में डाउट नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं पैन का। क्या होता है पैन तो सब लोग यूज़ होते हैं, जो लंबे लंबे ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर इनकम टैक्स भरते हैं, उनके लिए पैन जो होता है कंपलसरी होता है। तो चलिए बात करते हैं। पैन होता है P से परमानेंट, A से अकाउंट और N से आपका नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे चलते हैं। पैन के बाद NRI का नाम सुना होगा कि लोग आते हैं बाहर से, लोग उनको हम लोग NRI कहते हैं। तो देखिए NRI का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, जिसको प्रवासी भारतीय भी कहा जाता है कि जो लोग बाहर रहने लगते हैं, ठीक है, जो भारत में नहीं रहते हैं, वो भारतीय हैं लेकिन भारत में नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं EMI तो पता ही होगा सबको। सभी लोग ज़्यादातर जो सरकारी जॉब में हैं वो कर्जा लेते हैं, तो फिर उससे संबंधित ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो EMI के बारे में बता देते हैं। इसका होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI का। सबको पता है कि मंथली एक जैसे कोई कर्जा लेता है तो एक निश्चित अमाउंट होता है, वो मंथली कटता रहता है, उसको हम लोग EMI कहते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट हो गया। अब बात करते हैं SDM को सभी लोग जानते हैं कि तहसील में बैठते हैं SDM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये हो गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ICU के बारे में पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, SDM साहब के बारे में पता है, हर तहसील में बैठते हैं। अब आते हैं ICU। हमको पता है कि ICU में ऑपरेशन वगैरह चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन थिएटर भी कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, I से ICU, इंटेंसिव
केयर यूनिट, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया। आगे एटीएम, जो कि सब लोग जानते हैं कि हम लोग पैसे निकालने का काम करते हैं। ये मतलब एटीएम हर जगह खुले हुए हैं जिनसे हम लोग एटीएम डाल के अपना पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऑटोमेटेड एटीएम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए एटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। AUTE ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीनरी, ठीक है, ये हो गया फुल फॉर्म। अब आगे एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। शिक्षा विभाग में जितने भी कोर्स होते हैं और जितने प्रशिक्षण होते हैं, जो लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जो टीचर्स हैं, उन सब के लिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, अभी तो एनसीईआरटी की बुक्स भी आ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है और हम लोग को जानना चाहिए। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है, देखिए ये फुल फॉर्म याद करना बहुत ही ज़रूरी। एनसीईआरटी, एन से नेशनल, ये एन है भाई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आर से रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आर से SERC रिसर्च एंड टी से ट्रेनिंग, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। काम तो सभी को पता है कि जितना भी बुक्स वगैरह का सिस्टम होता है यही से लिखी जाती हैं, प्रस्तावित होती हैं, ये सारी चीज़ें इसका कार्य है, ठीक है। अब आ जाते हैं IIM, ठीक है, IIM। ये IIM मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे MBA कराते हैं वो इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत कम बने हुए हैं, ठीक है। पहले 16-17 थे, अभी 20-25 ज़्यादा नहीं है। जो मैनेजमेंट की हाईएस्ट डिग्री जो देते हैं वो ये देते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका होता है INDN। वीडियो बनाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि अगर घर में बनाओ शोर शराबा, बच्चे हो तो रोने लगते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए ब्रेक होते रहता है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। IIM की बात कर लेते हैं। ये मैनेजमेंट की जो डिग्री होती है सबसे वैल्यूएबल है, और इसके पैकेज जो कि यहाँ से डिग्री करता है, पैकेज लाखों करोड़ों में पैकेज मिलते हैं, ठीक है। इसका होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं IAS का। यहाँ भी BDS का है, डॉक्टर का जो डिग्री होती है, BDS डॉक्टर करते हैं, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल SU है सर्जरी, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं IAS का आ जाते हैं। IAS का बहुत लोग तैयारी करते हैं, जो बच्चे होते हैं बोलते रहते हैं IAS बनना, उसका फुल फॉर्म नहीं पता है, तो ये देख लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा GSM का देख लीजिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है, GSM सिम होते हैं। फिर ये फेमस आ गया GST के लिए, ठीक है, GST गुड्स एंड
सर्विसेज, ये आर है भाई, सर्विसेज टैक्स ऐसे, ठीक है। फिर स्टेट जीएसटी होती है तो एस जीएसटी हो जाता है, ठीक है। फिर सेंट्रल होता है तो सी जीएसटी हो जाता है, सेंट्रल जीएसटी, तो इस तरीके का होता है। आगे चलते हैं, जीपीआरएस, जनरल पैक्ड रेडियो, ठीक है, रेडियो सर्विस, आर को देखिए मैं क्या बना रहा हूँ बार बार, सर्विस, ठीक है। तो ये हो गए, और भी है, ये देखिए मैंने जीपीआरएस यहाँ नहीं लिखा है, जीपीआरएस। तो ये सारे फुल फॉर्म हो गए। चलो एक बात और बता देता हूँ, आजकल इलेक्शन का काफ़ी प्रभाव चल रहा है, काफ़ी लोग, अभी जो डेट आई है वो तो आई है, उससे पहले काफ़ी लोग सोच रहे थे कि ये एससी सीट होगी या कहीं जनरल सीट होगी, तो खूब पैसा उड़ा दिया। कुछ लोगों ने तो अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी है, कुछ लोगों ने खेती भी बेच दी हुई है। तो उन लोग, कुछ लोगों को तो जब से सीट बदली है प्यास भूख सब मर गई है, 2 दिन से खाना नहीं खाया, इतना शौक हो गया, चारों तरफ प्रधानी का माहौल चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये जीपीआरएस हो गया। टीजीटी के जो होते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। फिर एमबीबीएस पे आ जाते हैं। एमबीबीएस आपको याद होगा, मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें फुल फॉर्म बोला, क्या बताया था, एम बोले तो मास्टर, बी फॉर बेमिसाल एक्टर, बी, ठीक है, ऐसे ही करके था, ऐसे सारा करेक्टर। यहाँ पे देखिए क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये हो गया एमबीबीएस का। अब चलते हैं एम्स के बारे में, चले आते हैं IIMs। ये एम्स जो है दिल्ली का बहुत फेमस है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कहेंगे इसको इंडिया में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, SIEL, ठीक है, हो गया। अब यूजीसी का मेन काम होता है कि जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं या महाविद्यालय होते हैं उनको वो लोग देते हैं, क्या बोलते हैं, परमिशन देते हैं, या फिर क्या उसको एक वर्ड बोलते हैं, अनुमति देते हैं खोलने, मान्यता, मतलब एक वर्ड है, मान्यता देते हैं खोलने के लिए, ठीक है। तो यूजीसी पे आ जाइए, यूनियन ग्रांट कमीशन, यूनियन ग्रांट कमीशन। बीएड पे आ जाइए, ये सबको पता होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया। बस एमडी बचा हुआ है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसके बाद पीएचडी बचा है, ठीक है, इसके बाद पीएचडी बचा हुआ है, पीएचडी का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा मुझे, चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गया लगता है। ये फिलॉसफी है, डॉक्टर इन फिलॉसफी, डॉक्टर इन फिलॉसफी,
आर्ट एंड साइंस, SENC आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो हैं, ये सारे हम लोग के फुल फॉर्म्स हैं, और इन फुल फॉर्म्स में बहुत ही आसान आसान चीज़ें भी हैं, कठिन कठिन चीज़ें भी हैं। तो फिर इस तरीके से हम लोग जो है काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये सॉरी, ये मुझे याद नहीं हुआ ठीक से, लेकिन मोस्टली चीज़ें मुझे याद हो गई हैं। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आर्ट एंड साइंस, ये है। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे डाउट था। तो ये देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताया हूँ, और AM PM है। अगर चाहता तो मैं सारा बोर्ड लिख सकता था, लेकिन अभी क्या होता है ना कि मैं जब कोई चीज़ बता रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं तो याद कर लूँ। ठीक है, मैं जब याद कर लूँगा तभी तो कोशिश से उम्मीद करूँगा कि हाँ मुझे याद हो गई है। तो मोस्टली चीज़ें मैंने याद कर ली है, इसमें मुझे थोड़ा भूल गया हूँ, सॉरी इसके लिए। ठीक है, ऑफ इन की जगह ऑफ की जगह इन हो गया था, बाकी मुझे याद था डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आर्ट एंड साइंस। ठीक है, और मोस्टली चीज़ें मुझे सारी याद हो गई है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। AM एनी मेरिडियन, PM पोस्ट मेरिडियन, पैन परमानेंट अकाउंट में, NI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, AMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ICU इंटेंसिव केयर सेंटर, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GPRS ग्लोबल पैक्ड रेडियो सर्विस, TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, AIIMS ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, UGC यूनियन ग्रांट कमीशन, और BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन MD, क्या बोला मैंने इसको, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एंड PhD क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आर्ट एंड साइंस। तो ये सारी फुल फॉर्म्स हो गई। अगर आप इनको याद कर लेंगे, ये बेसिक फुल फॉर्म्स हैं जो हम लोग को याद होनी चाहिए। नॉर्मल चीज़ें भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना तैयारी कर रहे हो, बेसिक चीज़ है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं कोशिश करूँगा अगले में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। फुल फॉर्म एक और बनाऊँगा वीडियो। पिछले फुल फॉर्म वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा, 15,000 लोगों ने देखा है, और ये वीडियो भी उम्मीद करता हूँ ऐसे ही देखा जाएगा। तो फिर मिलूँगा दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एक बात याद रखिएगा, मुझे नकल मारने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं चाहता तो पूरा लिख सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको मैं याद करके फिर लिखूँ। ठीक है, फिर मिलूँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।